So this is the question which was asked in the GATE paper based on the instrumentation amplifier. GATE electronics में पूछा गया था ये क्वेश्चन. So चलिए रीड करते हैं इसको. Consider the circuit shown in the figure. यहाँ पर सर्किट दिखाया गया है फिगर में. The circuit uses an ideal operational amplifier. Ideal operational amplifier जब भी टर्म यूज किया था इसका मतलब है they have considered input current to the op amp is to be 0. Output resistance they have neglected. क्लियर? तो ये इसमें कंसीडरेशन हम मान के चलेंगे जब भी आइडियल ऑप एम्प की बात की जाएगी. Assuming that the impedances at node A and B do not load the preceding bridge circuit. ओके यानी कि जो ए एंड बी पर जो नोड यहां पर दिखाए गए हैं ये ब्रिज सर्किट से जो डू नॉट लोड द प्रीसीडिंग ब्रिज सर्किट यानी कि जो ब्रिज सर्किट इनसे पहले कनेक्टेड है उससे ये लोडिंग इफेक्ट इनमें क्रिएट नहीं हो रहा है. अभी समझते हैं क्या मतलब इस बात का. कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज वी नॉट. इस सर्किट को अगर आप ऑब्जर्व करें ओके और हमने जो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर डिस्कस किया था उसको ऑब्जर्व करें, आपके पास लिखा होगा नोट्स में, तो एक डिफरेंस आपको दिख रहा होगा. हमने यहां पर जो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर डिस्कस किया था इन दैट वी हैव अप्लाइड अ वोल्टेज फॉलोअर इन द प्लेस ऑफ ए नोड के साथ हमने यहां पे क्या कनेक्ट किया था, एक वोल्टेज फॉलोअर कनेक्ट किया था और बी नोड के साथ भी हमने वोल्टेज फॉलोअर कनेक्ट किया था. और क्या लिखा था वहां पर हमने मेंशन किया था कि दिस वोल्टेज फॉलोअर विल प्रिवेंट आउटफ्लो ऑफ द ब्रिज करंट. ओके लेकिन यहां पर इन्होंने मेंशन नहीं किया है. ओके लेकिन यहां पर वोल्टेज फॉलोअर सर्किट में यूटिलाइज नहीं किया गया. उन्होंने स्टेटमेंट में इस वर्ड को यूज किया है. देखिए स्टेटमेंट में डू नॉट लोड द प्रीसीडिंग ब्रिज सर्किट. ये जो ब्रिज सर्किट यहां पर है उससे लोडिंग इफेक्ट इसमें क्रिएट नहीं होता. लोडिंग इफेक्ट का मतलब होता है जैसे आपने कोई भी एक एम्पलीफायर बनाया, ठीक है, या कोई भी एक सर्किट बनाया, उसका कुछ ना कुछ आउटपुट रेजिस्टेंस है R0 और हमने उसे लोड RL के अबाउट कनेक्ट किया, RL के अबाउट. अब अगर मैं R0 की वैल्यू को 0 कर देता हूं तो जो इस आउटपुट सर्किट का पूरा वोल्टेज है वो इसको मिल जाएगा. तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि इफ R0 इक्वल टू 0 फॉर दिस सर्किट दैट मेक्स दिस सर्किट फ्री फ्रॉम लोडिंग इफेक्ट. यहां पर हम बोलेंगे नो लोडिंग इफेक्ट if R not equal to 0. ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं? Because if R not equal to 0 then there will be no voltage division between RL and this R not. ओके एक तो ये पर्पस हो गया. लोडिंग इफेक्ट का मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में हम डेफिनेशन को थोड़ा सा और समझेंगे. अभी आप बस इतना मतलब समझिए. लोडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जो आगे का सर्किट है हमारे पास, जो डिफरेंस एम्पलीफायर यहां पर लगा हुआ है, वो सर्किट इस ब्रिज सर्किट की जो डीसी बाइसिंग है उससे अफेक्ट नहीं होगा. ऐसा यहां पर सर्किट अरेंजमेंट किया गया है इस नोड पर ए पर. अब चाहे तो उन्होंने यहां पर शो नहीं किया है सर्किट में वोल्टेज फॉलोअर कनेक्ट किए होंगे या एनी ऑफ द काइंड ऑफ अरेंजमेंट दे हैव मेड ओवर हियर, जिससे कि जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का जो सप्लाई है उससे आउटफ्लो करंट का नहीं होगा टू द डिफरेंस एम्पलीफायर. सो अल्टीमेटली हम क्या कहना चाहते हैं कि यहां पर हमने जो सर्किट कंस्ट्रक्ट किया है उसके अंदर भी वही सिचुएशन है जो वोल्टेज फॉलोअर में हुआ करती थी. यानी कि जो सर्किट हमने थ्योरी में डिस्कस किया वही आइडेंटिकल सर्किट ये भी है. तो कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी. आप बात समझ पा रहे हैं? यहां पर उन्होंने ये मेंशन किया. अगर ये मेंशन नहीं होता देन यहां पर और एस्पेक्ट की भी पॉसिबिलिटी बन जाती. डेफिनेटली जब सप्लाई जो लगा हुआ है उसके साथ नेट रेजिस्टेंस फिर यहां से यहां तक हमें काउंट करना पड़ता. जैसे 10 वोल्ट RD R1 R2 ये नेटवर्क बनता है, एक बनता 10 वोल्ट RD RC. क्लियर है? और यहां पर भी इसी तरह से ये RB के साथ साथ ये R1 R2 रेजिस्टेंस भी पिक्चर में आते, कंसीडरेशन में आपको लेके आने पड़ते. क्लियर? तो वो क्वेश्चन भी बिल्कुल अलग हो जाता. इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का वहां पर कॉन्सेप्ट नहीं रहता डायरेक्टली, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का मतलब है कि यहां पर जो भी एक ट्रांसड्यूसर को लगाया गया है उसके चेंज होने से जो आउटपुट में चेंज आ रहा है उसको डिटेक्ट करना, ये पर्पस है. दो